नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ठगी का ऐसा अनोखा मामला जिसमें एआई वीडियो जारी कर ठगों ने कहा कि हमारी बल्ले बल्ले, हम करोड़पति बन गए हैं, हमने आपको चूना लगाया है। इस साइबर फ्रॉड की इनसाइड स्टोरी के साथ ही होगा। हम क्राइम ब्रांच से हैं, नकली पुलिस वाले और कत्ल, इस साजिश को बेनकाब करेंगे और होगा बहू का वार। जेठ का मर्डर, क्यों बहू ने खून से रंगे हाथ, खुलासा तो होगा ही। 4 दिन से ताले में बंद लाश का राज भी फाश करेंगे आज के क्रिमिनल्स में। ऐसा वीडियो जिसमें 3 लड़कियां बारी बारी से कहती हैं कि हम करोड़पति बन गए हैं, वो भी आपको चूना लगाकर। यकीन मानिए, ठगी का ऐसा पैंतरा, ऐसा वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, आप भी देखिए। हां, हम नटवर लाल हैं। कैसे हुआ लाखों का यह फर्जीवाड़ा। एनर्जी कंपनी का फर्जीवाड़ा। मुनाफे का मायाजाल। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। वो ठगते हैं और वीडियो जारी करते हैं। ठगी का एआई वीडियो, चोरी और सीना जोरी। हाँ, हम हैं नटवर लाल। तो ये 3 मोहतरमाएं जो आपको दिख रही हैं, जो बड़े इत्मीनान से एक कहानी सुना रही हैं। कहानी ये कि मुबारक हो, हम करोड़पति बन गए हैं। लोगों को मैसेज करके पैसा जरूर मंगवा लेती हूँ। अब हम सभी टीम मेंबर करोड़पति बन गए हैं। अब हम सभी लोग हीरे का गद्दा बनवा लिए हैं जिस पे हम अब सोएंगे। धन्यवाद। कहानी ये कि आपको चूना लग चुका है, यानी हमारा काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, मेरा नाम हेलेना है। मैं एंग्लो अमेरिकन कंपनी की टीचर हूँ। मैं भी एंग्लो अमेरिकन कंपनी टीम की एक हिस्सा हूँ। मैं भी अपने गुरु हेलेना के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। और ये भी कि आपने हम पर यकीन किया और हमने आपके साथ फ्रॉड किया। लेकिन दुखद बात ये है कि मैं बहुत बड़ी फ्रॉड हूँ, जो आप लोगों का पैसा लेकर भागने का प्लान बना ली हूँ। ठगी के कई तरीके आपने देखे, न जाने कैसे कैसे जालसाजों की शातिर दिमाग की चालें भी, लेकिन ठगी करके उस जुर्म का ये इकरारनामा या कहे कबूलनामा, जिसका अंदाज अपने आप में हैरान करने वाला है, जिसमें ठगों ने फ्रॉड करने के बाद शिकार से ये कहा कि आप ठगी का शिकार हो चुके हैं। बकायदा एआई वीडियो जारी किया जिसमें ये कहा जा रहा है कि अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। चोरी और सीनाजोरी की अपने आप में ये अलग ही कहानी है, जिसमें बेखौफ ठगों का अंदाज हैरान करने वाला है। लेकिन दुखद बात ये है कि मैं बहुत बड़ी फ्रॉड हूँ, जो आप लोगों का पैसा लेकर भागने का प्लान बना ली हूँ। आप लोग मुझ पर इतना भरोसा दिखाए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। अब ठगी कैसे हुई ये सुनिए। छत्तीसगढ़ में ठगी का ये पहला मामला होगा जब एक एनर्जी कंपनी ने ऑनलाइन ठगी की, जिसमें इन्वेस्टर्स को ये लालच दिया गया कि बस 1000 रुपए लगाएं और रोजाना 200 रुपए कमाएं, यानी मुनाफे का लालच। लेकिन इस लालच की असल कहानी तो ये ठगी का एआई वीडियो बयां कर रहा है। दरअसल ठग फर्जी कंपनी बंद कर फरार हो गए। तो मेरा नाम रुचिका है। मैं भी एंग्लो अमेरिकन कंपनी टीम की एक हिस्सा हूँ। मैं भी अपने गुरु हेलेना के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। लोगों को मैसेज करके पैसा जरूर मंगवा लेती हूँ। अब हम सभी टीम मेंबर करोड़पति बन गए हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है। मैं भी एंग्लो अमेरिकन कंपनी टीम की एक हिस्सा हूँ। मैं भी अपने गुरु हेलेना के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। लोगों को मैसेज करके पैसा जरूर मंगवा लेती हूँ।
अब हम सभी टीम मेंबर करोड़पति बन गए। अभी एक एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर शिकायत मिली है जिसमें 3 लोगों के साथ इस तरह की ठगी की घटना हुई है कि किसी एप्लीकेशन पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करो आप पर डे 200 रुपये कमा सकते हैं। तो लगभग लोगों ने 2.5 से 3 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर दिया था। हम लोग इसकी भी जाँच कर रहे हैं और इसमें जो भी जानकारियाँ मिलेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करें। अब ठगी की इस कहानी में कैसे इन हाईटेक ठगों को पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है, जो शिकार को चूना लगाकर मालामाल हो गए और शिकार के पास बचा तो ये ठगी का वीडियो। तो जरा ऐसे मुनाफे के खेल से सावधान। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और गरियाबंद से इस वक्त बड़ी खबर है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 खबर का बड़ा असर हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला था। निजी कन्या छात्रावास में नाबालिगों से छेड़छाड़ हुई थी। छेड़छाड़ के आरोप में हॉस्टल वार्डन गिरफ्तार हुआ है। आरोपी संचालक नारायण चौहान गिरफ्तार हुआ है। छुरा थाना क्षेत्र का मामला है। एबीवीपी के सैकड़ों छात्रों ने छात्रावास का घेराव किया था। छात्रावास के रिकॉर्ड को खंगाल रही है पुलिस। आरोपी संचालक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से मामला जुड़ा था। निजी कन्या छात्रावास में नाबालिगों से छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ के आरोप में हॉस्टल के वार्डन को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले को पुलिस खंगाल रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। निजी कन्या छात्रावास में नाबालिगों से छेड़छाड़ हुई थी, जिसके चलते अब आरोप में हॉस्टल का वार्डन गिरफ्तार किया गया है। संचालित एक निजी कन्या छात्रावास में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में अब छुरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां के वार्डन नारायण चौहान को गिरफ्तार किया है, जो संचालक है। और इस वक्त हम छुरा थाना में ही मौजूद है, जहां इस पूरे मामले की जांच अभी भी चल रही है कि यह हॉस्टल कब से संचालित है, इनके पास क्या क्या दस्तावेज मौजूद है जो वैध है, और तमाम पहलुओं को लेकर जांच किया जा रहा है। आज सुबह जो है एबीपी के छात्र जो है इस हॉस्टल में दैहिक शोषण का आरोप लगाकर घेराव कर दिए थे, और इस पूरे मामले के बाद मौके पर एसडीएम, एसडीओपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंचे। पूरे मामले को जांच में लिया गया। और अभी की ताजा और बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में वहां के वार्डन नारायण चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। कई बड़े खुलासे आने वाले समय में हो सकता है। न्यूज़ 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद एक बड़ा असर हुआ है और निजी हॉस्टल के वार्डन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। छेड़छाड़ का पूरा मामला बताया गया है और बच्चों के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई छुरा पुलिस ने की है। बहरहाल आगे जांच चल रहा है। आगे जांच में कई तरह के बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। ये जो थाना छुरा में एक हॉस्टल संचालित होता है, वहाँ पर कुछ बच्चों को रखा गया है। लड़की है जो क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं। वहाँ पर आरोप लगाया गया था कि लड़कियों के साथ जो है वहाँ का वार्डन और जो वहाँ का संचालक है नारायण चौहान, उसके द्वारा जो है छेड़छाड़ किया जाता है। इस बात की आज जो है सूचना मिलने पर महिला बाल विकास की टीम को और सखी सेंटर की टीम को बुलाया गया था। उनके माध्यम से इनका बयान लिया गया है। बयान में जो है जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर छेड़छाड़ होना जो है उसके द्वारा कहा गया है। इस पर अभी जो है छेड़छाड़ के तहत 354 का मामला और पॉक्सो, क्योंकि नाबालिग है तो उसके लिए पॉक्सो का मामला जो है दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो है एक के ऊपर आरोप लगाया गया था तो उसको हिरासत में ले लिए हैं। आगे जो है उसकी गिरफ्तारी करके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर हॉस्टल ये जो बात है अभी हमारे पास जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से लगभग ये 8-10 साल से वहाँ पर संचालित है यहाँ छुरा में। आगे ये वैध है अवैध है किसके द्वारा संचालित है इसकी जांच जो है शासन मतलब प्रशासन को इसको सौंपा जाएगा। उसमें जो है विधिवत जांच करके जो है
और चलिए, हमारे सहयोगी शेख इमरान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्योंकि पूरा मामला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ था और न्यूज़ 18 की खबर के बाद अब इसमें बड़ा कदम उठाया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता देना चाहता हूँ, छुरा के निजी कन्या छात्रावास में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। और आज एपीवी के सैकड़ों छात्र जो इस छात्रावास का घेराव कर इस पूरे मामले का खुलासा किए। खुलासा करने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की गई और इस पूरे खबर को न्यूज़ 18 ने बड़े प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद खबर का असर हुआ इस पूरे मामले में। अब आरोपी संचालक जो वहाँ के वार्डन है नारायण चौहान, उसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल किया जा रहा है। और जो जानकारी निकल कर सामने आई है, ये छुरा में जो निजी कन्या छात्रावास संचालित हो रहे हैं पिछले 6-7-8 सालों से हो रहा है और ये हॉस्टल अवैध है या अवैध, इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल किया जा रहा है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आगे भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी वार्डन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी है। जी चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। 4 से 5 दिन तक ताले में बंद एक लाश रहती है। जिस घर में कत्ल हुआ वहां हत्यारा ताला लगाकर फरार हो गया। मृतक मोबाइल नहीं रखता था। उसकी लास्ट लोकेशन पता करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सीसीटीवी सुराग ने कैसे हत्यारे को बेनकाब किया। जिस आरोपी का जेल से बाहर आने का पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे, आखिर यह गुत्थी क्या है, देखिए। चार दिन ताले में कैद लाश। आरी से मर्डर, वहशीपन का वार। सीसीटीवी में कैद कातिल का सुराग। वो जेल से छूटा, फिर जेल पहुंचा। राज जिसका राजदार जेल में बंद था। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना इलाका, जिस इलाके में छोटी मायापुरी कॉलोनी के एक घर से बदबू आ रही थी। घर के बाहर ताला लगा था, लिहाजा लोगों को लगा इस घर में रहने वाला शख्स जितेंद्र रायकवार शायद बाहर गया हो। जितेंद्र अकेला ही रहता था, लेकिन घर से आ रही बदबू आखिर किस जुर्म की गवाही दे रही थी। जब मकान का ताला तोड़ा गया तो अंदर का मंजर बेहद डरावना था। अंदर लाश पड़ी थी जो 4-5 दिन पुरानी थी, पूरी तरह सड़ी गली। अब जितेंद्र की मौत कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल यही था। हाँ, विगत दिनों एक चिमनगंज थाने में एक लाश मिली थी एक कमरे के अंदर, जो काफ़ी ख़राब हालत में थी। मृतक की मृत्यु 4-5 दिन पहले हुई थी और हमें सूचना बाद में मिली थी। तो जब उसको खोला गया, उसकी जानकारी ली गई, तो मृतक जितेंद्र रायकवार के नाम से शनाख्त हुई और उसका आरोपी कौन है ये जानकारी नहीं लगी थी। दरअसल मृतक जितेंद्र के घर वालों के मुताबिक उसके पास मोबाइल नहीं था। जुलाई महीने से मोबाइल रखना उसने छोड़ दिया था, अकेला ही रहता था। जितेंद्र की लाश बंद घर में मिली, बाहर से ताला लगा था। हत्या का केस पहली नजर में पुलिस को समझ आया, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही थी। पीएम रिपोर्ट से हत्या के शक पर मुहर लगी। आरी से गला काटकर जितेंद्र की हत्या की गई थी। उसके बाद एक सूत्र लगा था कि उसके साथ जब वह अपने घर में प्रवेश कर रहा था तो एक व्यक्ति उसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया था। उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए हमारी थाना प्रभारी और सीएसपी साहब ने अलग अलग टीमें बनाई। उनने काफ़ी बारीकी से घटना स्थल की जांच की, मेडिको लीगल वालों से बात की, पीएम करने वाले डॉक्टर से बात की। सवाल नंबर 2, आखिर कातिल कौन है? जितेंद्र मेहंदी की फैक्ट्री में काम करता था।
कई लोगों से पूछताछ की गई, उसके जानने वालों से भी सुराग तलाशा गया और फिर सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अहम क्लू हाथ लगा, जिसमें वो मिसिंग वाले दिन ई रिक्शा में किसी के साथ बैठा दिखा। घर में उसी शख्स के साथ जितेंद्र ने एंट्री की थी। जब पुलिस उस संदेही के घर पहुंची तो वो संदेही यानी राजेश परमार खाज रोड उपजेल में बंद था। व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, राजेश परमार, जो शिवशक्ति नगर में रहता है। उसकी जानकारी उठाने पे पता चला कि वो किसी आपस के मामले में, झगड़े में खाचरोद जेल में बंद है। तो जैसे ही जेल से वो छूटा, उसको हमारी टीम ने हिरासत में लेके इस प्रकरण के बारे में पूछताछ की तो राजेश परमार ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस की टीम राजेश के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजेश जेल से रिहा हुआ, उसे कस्टडी में लेकर पुलिस ने पूछताछ की और राजेश को दोस्त की हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। खाना बनाने का विवाद, दोस्ती का दी एंड। मृतक के साथ उसने नशा किया था। नशे में खाने और बनाने की बात पे उनका आपस में विवाद हुआ था, जिससे उसने मृतक के घर पे रखी हुई आरी से उसका गला काट दिया था और घर पे बाहर ताला लगा के चला गया था। चूँकि मृतक अकेला रहता था, इसलिए डेड बॉडी की जब बदबू आई, उनके परिवार वाले ढूंढते हुए गए तो मृतक का पता चला था। इस प्रकार से ये काफ़ी चैलेंजिंग मामला था, जिसको हमारी टीम ने सुलझाया। खाना बनाने की मामूली सी बात पर दोस्ती के रिश्ते का कत्ल हुआ। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो पुलिस वाले हैं जो रात में निकलते हैं, जिन पुलिस वालों ने कार में एक शख्स को बिठाया और फिर उस शख्स की लाश मिली। ये पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्राइम ब्रांच से हैं। नकली पुलिस वालों की इस गैंग ने कैसे हत्या की साजिश रची, खुलासा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम क्राइम ब्रांच से हैं। वो गैंग जो रात को निकलता है, गिरोह करे सवाल, फिर करे वारदात। हत्या की दिल दहला देने वाली साजिश, अपहरण, लूट, मर्डर। ₹300 की बात और कत्ल। तारीख 31 अगस्त, अंबिकापुर, कोतवाली थाना इलाका, रामानुजगंज रोड के भफोली गांव में गंजास नाले के पास झाड़ियों में कुछ ऐसा था जो सबको हैरान कर रहा था। 31 अगस्त की सुबह इन झाड़ियों के पास एक शख्स की लाश मिली। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये लाश बलरामपुर के बकसपुर के रहने वाले वीरेश अगरिया की निकली। वीरेश अंबिकापुर में रहकर बिल्डिंग बनाने का ठेका लेता था। क्या ठेकेदारी में इस कत्ल का राज कैद था या फिर हत्या के पीछे कोई रंजिश थी? लेकिन कत्ल के पीछे का जो सच सामने निकल कर आया वो होश उड़ाने वाला था। 30 तारीख को कोटवार के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि गांव बफोली में एक अज्ञात लाश का मिला हुआ है, तो वो थाना में आके जानकारी दिया था। उसी में हमको पता चला कि थोड़ा पूछताछ करने के बाद पता चला, इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि मृतक का नाम जो है वीरेश अगरिया है, जो कुसमी बलरामपुर का रहने वाला है। दरअसल 30 अगस्त की दरमियानी रात वीरेश बंगाली चौक के पास से पैदल घर की ओर जा रहा था। उसके बाद वो गायब हो गया और फिर लाश झाड़ियों में मिली। जिस कत्ल का कनेक्शन इस गैंग से था, जो जशपुर के बगीचा से अंबिकापुर वारदात करने आती थी, पुलिस को मुखबिर से यही क्लू मिला था। 29-30 के दरमियान रात को चल रहा था और पुलिस वाले बन के कुछ 3 लोग
लाल कलर के स्विफ्ट में उसको बैठा के लेके गए और गाड़ी के अंदर भी कुछ झापड़ मारे और उसको बफोली गांव के पास उतर के डंडा से मारे चेहरे पे और गले में उसको दबा के मारे और मार के फेंके, उधर ही से ही फरार हो गए। वारदात कैसे हुई ये सुनिए। वारदात वाली रात वीरेश का सामना रात में इस गैंग से हुआ था, जिस गिरोह ने खुद को पुलिस वाला बताया था। ये कहा था कि वो लोग क्राइम ब्रांच से हैं और वीरेश को गाड़ी में बैठाया, लेकिन कार में नकली पुलिस वालों का असली चेहरा सामने आया। वीरेश के साथ मारपीट की गई। लूटपाट करने वाली इस गैंग को जब ये पता चला कि वीरेश के पास सिर्फ 300 रुपए हैं, तो तैश में आकर डंडे से वीरेश का गला दबाया और उसकी जान ले ली। 3 आरोपी जो है सुरेश यादव, मुन्ना विश्वकर्मा और कैलाश यादव, तीनों को जशपुर जिला से पकड़ के लेके आए थे और उनको आज विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। अब सुनिए गिरोह में शामिल अपराधी की क्राइम कुंडली के बारे में, जो ये कह रहा है कितनी शातिर गैंग है ये। मृतक जो वीरेश अगरिया है वो मजदूरी का काम करता है, कमिश्नर कार्यालय का बनवाने का कुछ काम पे लगा हुआ था और उससे 300 का लूटपाट का मामला सामने आया। आरोपी लोग जो है लूटपाट के इसमें आदतन अपराधी टाइप का लग रहा है, क्योंकि कैलाश यादव का ऑलरेडी बगीचा थाना में लगभग 30 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है और बाकी अन्य थानों में भी कुछ अपराध हो सकता है और अभी तक तो 10 अपराध होने का उसके ऊपर जानकारी मिली। महज 300 रुपए की बात पर विवाद और कत्ल, इस गैंग के गुनाह के और कितने राज। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।